दोस्तों, एक बार फिर मैं के दीक्षित विभाग राय विभाग बोल के मंच पर आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे बंगाल की घट रही घटनाओं पर। दोस्तों, आप ये बताइए कि जिस भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के लिए वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डाला और भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल में 3 सीट थी उसे लगभग 80 सीटों के आसपास पहुंचा दिया। क्या बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की जनता की या कार्यकर्ताओं की यही गलती थी कि भारतीय जनता पार्टी को 3 से उठाकर 80 और 85 पर डाल दिया? आखिर जिस पार्टी की केंद्र पर सरकार हो उस पार्टी का कार्यकर्ता सरेआम मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, इस कोरोना काल में रात दिन कार्यकर्ता ने एक कर दिया। बताइए, उसी की पार्टी ने अब तक क्या किया? धरना दिया। धरना से क्या हुआ? भाई, आपकी देश में सरकार है, केंद्र शासन में आप बैठे हैं, आप धरना दे रहे हैं। धरना जीवी से क्या होगा बताइए? मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा हल निकला है जिसे हम कह सकते हैं कि नहीं, धरना से उन लोगों के घर बस गए हों, उन लोगों की जान जिनकी चली गई वापस आ गई हो, या जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ ज़बरदस्ती हुई, उनकी मौत हो गई, क्या वो वापस आई? नहीं। आखिर पूर्ण बहुमत की सरकार जो केंद्र में बनी है, अगर किसी प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, गुंडई हो रही है, तो क्या केंद्र सरकार सिर्फ तमाशा देखने के लिए होती है? अरे, आपके पास सेना है, आपके पास खुफिया विभाग हैं, आपके पास वायुसेना है, आपके पास क्या नहीं है? कौन सी आप संस्था जो भारत की है वो आपकी नहीं है? बताइए। अरे, वहाँ सेना लगा देते। सेना लगाने के बाद माना कि सरकार वहाँ बन गई थी, पर राष्ट्रपति को पूरा पावर होता है, प्रधानमंत्री को, कि राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा सकता है। बताइए। परंतु क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन तो दूर, उन लोगों को न्याय भी नहीं मिला जिन लोगों के घरों में तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई और इतना भयावह स्थिति पैदा कर दी गई। तो दोबारा जब चुनाव होंगे तो बंगाल के लोग क्यों भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे? आप ये बताइए, क्यों? क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई तो ठीक है, और नहीं बनी तो क्या होगा उनके साथ? उनको जान से हाथ धोना पड़ेगा, परिवार से हाथ धोना पड़ेगा, उनको अपने घर से हाथ धोना पड़ेगा। तो क्यों बीजेपी का साथ दें? मुझे ये बताए, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, जो अमित शाह जी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे बंगाल जा कर के, उन्होंने, देश के गृह मंत्री हैं, सेना उनके हाथ में है, सारी खुफिया एजेंसी उनके हाथ में है। अगर सच में उनके साथ गलत हुआ है
तो अमित शाह चुप क्यों? कार्रवाई क्यों नहीं कराते? नहीं कराएंगे, क्योंकि इन लोगों का काम ही है काम निकाल लो और बात खत्म। जैसे घी में अगर मक्खी पड़ जाती है तो लोग धीरे से उसको निकाल कर फेंक देते हैं और उस घी का उपयोग कर लेते हैं। तो क्या वो बंगाल की जनता जो दिन रात आपके लिए मरती रही, खपती रही, आपके कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की बाजी दे दी, आहुति दे दी, क्या उनके परिवार को केंद्र सरकार ने कोई सहायता मुहैया कराया? उन्हें उस परिवार का जो तोड़ फोड़ हुआ, जो कुछ भी उनके यहाँ क्षति हुई, क्या उसका मुआवजा, उसकी भरपाई केंद्र सरकार कर पाए? भाई आपकी सरकार वहाँ नहीं थी बंगाल में, पर आप ये गलत बोल रहे हैं। जब कहीं चुनाव होता है, चुनाव पीरियड में चुनाव आयोग पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है और चुनाव आयोग केंद्र का होता है। तो केंद्र के उस चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी निभाई क्यों नहीं, और निभा करके ऐसे लोगों के खिलाफ जो दंगा कर रहे थे, जो वहाँ महिलाओं को छेड़ रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ जो दंगा कर रहे थे, उद्दंडता कर रहे थे, सरेआम लोगों को मार रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग मौन क्यों रहा? क्यों कार्रवाई नहीं की? इस पर विचार होना चाहिए, इस पर मंथन होना चाहिए कि आखिर ऐसा चुनाव आयोग ने क्यों किया। माननीय मोदी जी, अगर यही हाल आपका रहा, आपके गृह मंत्री का रहा, आपकी पार्टी का रहा, तो आने वाले समय में आपका कार्यकर्ता आपके लिए वोट मांगना तो दूर, आपके लिए घर से नहीं निकलेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपकी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा और आप उन व्यक्तियों का कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मोदी जी, कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतिए और उन लोगों को ये विश्वास दिलाइए कि अगर मेरा कार्यकर्ता खड़ा था हमारे साथ तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर हो गई है तो जो भी उसकी भरपाई हो सके उसको आप करिए, वरना आने वाले समय में आपसे और आपकी भारतीय जनता पार्टी से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और आपका कार्यकर्ता कहीं आपके साथ खड़ा नजर नहीं आएगा। फिर हालत आपकी वही होगी, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, आप अपनी कार्यकर्ता जो दिन रात आपके लिए एक किया हो, जिन्होंने आपके लिए मेहनत किया है, जिन्होंने आपके लिए बलिदान दिया है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर आवाज़ उठाइए, उस पर कार्रवाई कराइए, उनको मुआवजा दीजिए उस परिवार को। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी पार्टी चलाने लायक हैं। आपको पार्टी चलाने लायक ही नहीं है आप। इससे अच्छा है आप अपने कार्यकर्ताओं का जान जोखिम में मत डालिए और अच्छा है कि आप झोला उठाइए और चले जाइए। मेरी पर्सनल सलाह है आपको कि अगर आप अपने कार्यकर्ता की रक्षा नहीं कर सकते और आपकी जो पार्टी केंद्र में सरकार हो जिसकी, उसको धरना देना पड़ रहा है न्याय के लिए, ये बात समझ में नहीं आती है हमको कि ये धरना, या फिर आप अपनी पार्टी का नाम बदल लीजिए, भारतीय जनता पार्टी है, धरना पार्टी रख लीजिए,
तो भी ठीक है कि भाई धरना देने वाली पार्टी ही है ये, तो धरना देना बंद करिए और अपने लोगों को जो पीड़ित हैं, जो पीड़ित हो चुके हैं, उनकी मदद करिए। सरकार आपकी है, बेवकूफ़ मत बनाइए जनता को। जनता जान चुकी है कि सत्ता जिसकी होती है केंद्र में, पावर उसके पास होता है। आप चाहें तो सेना आपके हाथ में है, आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं और अपने लोगों को न्याय भी दिला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।